नेक्स्ट जो 3 मार्कर्स हैं वो है सेट 3 में से पेपर कोड है 5533 और +2 फिजिक्स फॉर ईयर 2026। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ ए प्रिज्म विद एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस। तो इफ इट पासिस सिमेट्रिकली, ये की है, ये आपको पता होना चाहिए सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म क्या होता है। तो लेट्स ड्रॉ अ प्रिज्म। अब इक्विलेटरल है ये, तो दैट मीन्स ऑल ऑफ इट्स एंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगुलर बेस है तो ऑल ऑफ इट्स एंगल्स आर 60 डिग्री। एंगल ऑफ द प्रिज्म, जिसे हम ये टॉप पे जो एंगल है दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये आपका 60 डिग्री है। अब रे ऑफ लाइट जो है दैट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री आपको दिया है। तो ये 45 डिग्री है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एमर्जेंट रे है। अब इनके हमें ड्रॉ करने हैं नॉर्मल्स। सो लेट्स ड्रॉ द नॉर्मल्स। नॉर्मल्स टू द फेसेस मीन्स परपेंडिकुलर टू द फेसेस। सो दीज आर द नॉर्मल्स, ये नॉर्मल्स हैं। लेट देम बी द डॉटर लाइन्स। कि इस इंसिडेंट रे को अगर मैं इफ आई प्रोड्यूस इट फर्दर इट विल गो लाइक दिस, और इस एमर्जेंट रे को इफ आई प्रोड्यूस इट बैकवर्ड्स और ये जहाँ मीट करेंगे दैट इज द एंगल ऑफ डिविएशन, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। ये हमने सपोज किया है इफ यू अज्यूम that incident light goes further and the emergent ray it is produced backwards, this is the angle of deviation। तो ये एंगल ऑफ डिविएशन है, दिस इज नॉर्मल और इंसिडेंट रे का बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ ये इंसिडेंस एमर्जेंस। अब and key to solving this problem lies in this word symmetrically through the prism। so symmetrically through the prism की रे प्रोपगेशन जो है मीन्स मिनिमम डिविएशन कंडीशन है। सो सिमेट्रिकली रे प्रोपगेशन हम इसमें लिख देंगे यहाँ पे, ये है सिमेट्रिकली रे प्रोपगेशन जिसे हम बोलते हैं मिनिमम डिविएशन कंडीशन। सो दिस इज द मिनिमम डिविएशन कंडीशन भी से बोलते हैं। मिनिमम डिविएशन कंडीशन में यू हैव टू रिमेंबर सम की पॉइंट्स, आपको फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन फॉर द प्रिज्म पार्ट ए है। तो एक तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगुलर बेस है तो दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दे रखा है दिस एंगल इज 45 डिग्री। नाउ जो पार्ट ए है फॉर मिनिमम डिविएशन कंडीशन के लिए क्या क्या होगा वो हम लिखेंगे। फॉर मिनिमम डिविएशन कंडीशन, सो मिनिमम डिविएशन कंडीशन में जो रे ऑफ लाइट है दैट इज पासिंग थ्रू द प्रिज्म दिस बिकम्स पैरेलल टू द बेस। और इस केस में मान लेते हैं ये पहले फेज पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दूसरे फेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 हम इसे मान लेते हैं। अब ये एंगल जो है दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन। तो मिनिमम डिविएशन कंडीशन में ये एंगल मिनिमम हो जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ये आपका हो गया मिनिमम, मिनिमम डिविएशन कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल। ये दोनों एंगल R1 और R2 दोनों इक्वल होते हैं और R1 प्लस R2 अगर आपने प्रिज्म फॉर्मूला किया है तो इस इक्वल टू होता है A, ये दोनों इक्वल है तो 2R इस इक्वल टू हो जाएगा A। ओके, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये पूरा जो है ये इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो ये वाला एंगल दिस वन, मैं इस एंगल की बात करूँ दिस इज आई, ये बन जाएगा आई एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस R1। इसी तरह ये वाला एंगल ऑफ इमर्जेंस और ये पूरा एंगल इक्वल है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो दिस एंगल ये आपका E बन गया। तो दिस एंगल दिस वन स्मॉलर वन दिस वन इज E माइनस R2।
और फिर इस ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये है आपका एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हो जाएगा। सो दैट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वो जो एंगल्स से दो, ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं दिस, तो यहाँ हो जाएगा आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, ये आ गया आपका एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। अब मिनिमम डिविएशन कंडीशन से जो मिला है वो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एम, आई और ई आपके इक्वल हैं, तो ई की जगह आई डाल दिया, इधर 2i हो जाएगा, R1 और R2 माइनस कॉमन ले लिया, R1 और R2 दोनों इक्वल हैं R, तो ये हो जाएगा 2R, तो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2i माइनस, ये हो गया आपका 2R। नाउ 2R इज इक्वल टू A, तो हो जाएगा 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस A। यहाँ से आप इजीली एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन फाइंड आउट कर सकते हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया है 45, एंगल ऑफ ये प्रिज्म है आपका 60 डिग्री, ये जो एपेक्स एंगल है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो 2 इंटू 45 इज 90 माइनस 60 इज 30, ये आ गया एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन आ गया 30 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, जिसके लिए हम प्रिज्म फॉर्मूला यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिज्म फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डिवाइडेड बाय 2 अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें अगर वैल्यूज पुट करें, ए है 60, 60 प्लस 30 इज 90, 90 डिवाइडेड बाय 2 इज 45, ये 60 बाय 2 इज साइन 30, दिस इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 साइन 30 इज हाफ। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, इसको मैं रैशनलाइज करूँ, दिस इज रूट 2 बाय 2, नीचे हाफ है, सो दिस इज इक्वल टू रूट 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ऑफ द प्रिज्म इज रूट आ गया। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23 फॉर 3 मार्क्स।